स्पेशली अगर आप उस लड़की की बातें सुन रहे हो, आपको यहाँ सोल्यूशन नहीं देना। शायद वो सोल्यूशन दिख गया आपके मन में, निगल लो, स्वॉलो इट। एक्टिव लिसनिंग की बात की जाए, दो बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं, स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। लड़कों की एक बुरी आदत होती है लड़कियों के मुताबिक। अब ये बुरी आदत क्यों है? क्योंकि मैन टू मैन कम्युनिकेशन में ना सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग अप्रिशिएट की जाती है कि भाई मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तू मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। भाइयों के ग्रुप में भी मैन टू मैन कम्युनिकेशन में सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें होती है। दैट्स जस्ट हाउ बॉयज ब्रेन्स आर वायर्ड। बट जब आप लड़कियों से बात कर रहे हो, स्पेशली अगर आप उस लड़की की बातें सुन रहे हो, आपको यहाँ सोल्यूशन नहीं देना। शायद वो सोल्यूशन दिख गया आपके मन में, निगल लो, स्वॉलो इट। डू नॉट गिव एडवाइस अनलेस यू आर आस्क्ड फॉर एडवाइस। ये जिंदगी के लिए याद रखो। वो चाहे आपके दोस्त भी हो सकते हैं, चाहे आपके क्रश भी हो सकते हैं, चाहे आपके टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं। अनलेस कोई आपसे एडवाइस मांग रहा है, गेट आउट ऑफ दिस थिंग ऑफ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट व्हेन टॉकिंग टू अ गर्ल। एक्टिव लिसनिंग यानी कि लड़कियों से जब आप बात करो, बस उनकी बातें सुनना एंड टू बी श्योर ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, पैराफ्रेज की स्किल पे काम करना। उन्हें कुछ बहुत डीप बात कही है, उन्हें उस बात से रिलेटेड सोल्यूशन नहीं देना। उन्हें बस ये पूछना कि अच्छा आप ये करो, ये करो, ये करो, अच्छा ओके। और फिर एडिशनल क्वेश्चन पूछना ताकि आप सामने वाले के प्रॉब्लम को और गहराई से समझे। डू नॉट गिव आंसर्स, डू नॉट गिव सोल्यूशन। इस रेड फ्लैग को ध्यान में रखिए। इसे ही मैंसप्लेनिंग कहा जाता है। अनलर्न इट, अनलर्न इट ब्रदर। You're such a shant lake. I was just like crying and you're just like No, I respect the raw emotion, honestly. You know, there's like a little sign that's coming out of the lake going respect. I love that. I love that. All I'll say is that अगर आप में वो चुल है ना कि अरे नहीं मुझे सोल्यूशन देना ही है, तो पहले एटलीस्ट सामने से उस लड़की को पूछो कि डू यू नीड एनी हेल्प विद इट। वाइड क्वेश्चन। वो अगर बोलेगी हाँ मे बी, तो फिर भी सोल्यूशन मत दो। अगर वो बोले कि यस आई नीड एडवाइस, व्हाट वुड यू डू, एंड से आई वुड प्रॉब्ली डू दिस इफ आई वाज इन योर प्लेस। हमने इन रेड फ्लैग्स के बारे में क्यों ही बात करी है? क्योंकि I personally believe the core of male to female communication is based on understanding more than anything. इस स्टेप को समझिए। किसी को समझना, किसी के दिल के अंदर क्या हो रहा है, उसके लिए कंपैशन रखना, उनके लिए एम्पैथेटिक रहना, उनके जज्बात से अपने जज्बातों को मैच करना, यही कोर होता है मेल टू फीमेल कम्युनिकेशन का। तो आप किसी को जानते ही नहीं, किसी स्ट्रेंजर के दिल की स्थिति को समझना, यही कोर होता है। एंड इवन व्हेन यू नो अ पर्सन रियली वेल, उन्हें अंडरस्टैंड करना। लड़कियां मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक बस यही चाहती है। दे जस्ट वांट टू बी अंडरस्टूड, दे डोंट वांट एडवाइस, जहां तक मैंने लड़कियों को समझा है। बट व्हाट आई विल से इज, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है। लड़कियां जो चीजें बार बार रिपीट कर रही है ना, उन्हें ऑब्जर्व करो। अगर सेम टॉपिक, सेम चीज बार बार कह रही है, उसका ये मतलब मोस्टली है कि वो चीज लड़की के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये आपको पता ही है कि लड़कों और लड़कियों के बीच ज्यादा जज्बाती कौन है आपके मुताबिक? मे बी लड़की इंटरनली जज्बाती है, बट ऑल इन ऑल आई फील कि लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनली इवॉल्व होती है। तो अगर कोई चीज उस लड़की को इतनी ज्यादा बॉदर कर रही है कि वो वर्बली उसे रिपीट कर रही है, दैट्स ऑल यू नीड टू क्वेश्चन अबाउट। उन्हें ये पूछो कि आप ये क्यों कह रहे हो। ट्राई गिविंग इट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑल। ये हम बाय द वे पॉडकास्ट में भी करते हैं। अगर कोई सेम चीज रिपीट कर रहा है ना, दैट इज द टॉपिक दैट द गेस्ट वांट्स टू ओपन अप इन दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक पॉजिटिव फ्लिप साइड भी है जिसकी बात हमने करी है। ये एक बॉडी लैंग्वेज का टिप है। अगर किसी की आंखें लाइट अप हो जाती है ना किसी चीज की वजह से, दैट्स समथिंग दे वांट टू टॉक अबाउट। ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सच है, बट लड़कियों के लिए और भी ज्यादा सच है, क्योंकि अगर आपने उस टॉपिक को खोला तो सामने वाले लड़की को पता चलता है आप एक ऑब्जर्वेंट इंसान हो, विच इज द की।